नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सदर तेलुगुदेशम पार्टी व साबिक चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने फिर एक बार साबिक में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार न करने के अपनी फाश गलती का इतराफ़ किया और वाज़ेह किया कि बाद सियासी मजबूरियों के बायस वो साबिक में एनडीए हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं कर सके थे। इन्होंने कहा कि गुजरात फसादात के बाद एनडीए की तायद एक गलती थी, ताहम इन्होंने इस बात का वाज़ेह तयक़ुन दिया कि आइंदा वो इस गलती को दोहराएंगे नहीं। साथ ही साथ बीजेपी के साथ किसी किस्म की इंतखाबी मुफाहमत भी ना करने का यकीन दिलाते हुए आइंदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और हर एतबार से मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एक जामा लाइहा अमल मरतब करने का तयक़ुन दिया। कहा कि आबादी के तनासुब से मुसलमानों के बजट में रकूमात फराहम करने के लिए भी वो इक़दामात करेंगे। सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दस्तूर में तरमीमात के जरिए मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कौमी सतह पर मौसर इक़दामात करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कल रियासती तेलुगुदेशम पार्टी के ज़ेरे एहतमाम आइंदा इंतखाबात में मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इंतखाबी मंशूर में दिए जाने वाले इक़दामात को क़तियत देने व तेलुगुदेशम पार्टी की अक़लियती पॉलिसी मरतब करने के लिए उलमा, मुशाइक़ीन, दानिश्वर, असहाब वो मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले सरबरा असहाब के साथ मेरिडियन फंक्शन हॉल मलकपेट में मुनक्किदा अहम मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने ये बात कही। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर एस ए हुदा ने कल इंटेलिजेंस की इत्तलात पर यह अंदेशा जाहिर किया है कि शहर हैदराबाद में 30 सितंबर को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना मार्च के दौरान सीमा आंध्रा कायदीन और ताजरीन की अमलाक को निशाना बनाया जा सकता है। इन्होंने अपने इजलास पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि तेलंगाना मार्च के दौरान न सिर्फ अमन व कानून का मसला पैदा होगा बल्कि शहर हैदराबाद में अरसे दराज से क़याम पजीर सीमा आंध्रा के बाशिंदों की अमलाक पर हमला करके नुकसान पहुँचाया जा सकता है और इस बात का कवी अंदेशा है कि तेलंगाना के हामी बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी और असेंबली व सेक्रेटरीट के करीब तशद्दुद भड़का सकते हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कल सुबह जिला कृष्णा से फोन पर वजीर आजम से रब्त कायम किया और कहा कि इन्हें और आंध्र प्रदेश के अवाम को अपने वजीर आजम मनमोहन सिंह पर फख्र है और तौक़े जाहिर की कि इनकी क़यादत में मुल्क मजीद तरक्की करेगा। मरकजी हुकूमत तेलंगाना मसले पर फौरी कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मसले के हल को यकीनी बनाने के इक़दामात करे। हुकूमत हिंद की जानिब से इख्तियार करदा रवैया रियासत आंध्र प्रदेश के लिए संगीन नुकसानात का बाज़ बन रहा है। सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मकतूब रवाना करते हुए यह मुतालबा किया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस दीगर सियासी जमातों के हमरा सियासी मफादात के हुसूल के लिए तेलुगुदेशम पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। सदर टीआरएस मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की जानिब से वजीर आजम को रवाना करदा मकतूब को एक और धोखा करार देते हुए कहा कि टीआरएस के अरकान असेंबली ने 5 दिन तक करारदाद पेश करने का मुतालबा किया, तब इसकी तायद से एतराज करने वाले नायडू का असेंबली में करारदाद पेश करने का मुतालबा करना मज़ाहिका खैज है। चंद्राबाबू नायडू के मकतूब पर रद्दोअमल का इजहार करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज से कुल जमाती इजलास तलब करने और मरकज को मसले तेलंगाना को पेचीदा बनाने का जो भी इल्जाम आयद किया गया है वो मायने क़ैद है, क्योंकि मरकज की जानिब से माजी में तलब करदा कुल जमाती इजलास में तेलुगुदेशम ने 2 राय पेश की। AICC जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज उमूर आंध्र प्रदेश गुलाम नबी आज़ाद ने वाज़ेह किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील इसी वक्त मुमकिन है जब 3 इलाकों के अवाम इसके लिए रजामंद हों। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना मसला तकरीबन 40 से 50 साल कदीम है और इसे हल करना इस कदर आसान नहीं है। इससे पहले भी इस मसले को हल करने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। मरकजी वजीर मिस्टर वीला रवि ने अपने रिमार्क पर तेलंगाना अवाम से माजरत ख्वाही की और 30 सितंबर के तेलंगाना मार्च को मुलतवी करने का JAC को मशवरा दिया। गणेश विसर्जन के सिलसिले में सिटी पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं। कमिश्नर पुलिस मिस्टर अनुराग शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 29 सितंबर को गणेश विसर्जन इंतजामात की तफसील बताई। इन्होंने कहा कि शहर में तकरीबन 15,000 पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया जाएगा। तकरीबन 500 हसास और 300 इंतहाई हसास इलाकों की निशानदेही की गई है।
जहां पुलिस पिकेट्स तैनात किए जा रहे हैं। इन्होंने गणेश विसर्जन के दूसरे दिन यानी 30 सितंबर को मजबूजा तेलंगाना मार्च का भी तस्करा किया और वाज़ेह किया कि इस ज़मन में किसी तरह की इजाजत नहीं दी गई है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि टैक्सेस में इजाफा या नए मुहासिल लागू करने पर अवाम की मुखालिफत और बरहमी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यही अवाम तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपये तलब करते हैं। इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम तरक्याती कामों के लिए भारी रकूमत का तकाजा करते हैं और दूसरी तरफ टैक्स के निफाज या फिर 1 रुपया इजाफा करने पर एहतजाज पर उतर आते हैं। बेंगलुरु दहशतगर्द मंसूबे के इल्जाम में गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान उबैदुर रहमान और दीगर की आज पुलिस तहवील की तकमील पर इन्हें बेंगलुरु की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। उबैदुर रहमान को काउंटर इंटेलिजेंस सेल और बेंगलुरु पुलिस की टीमों ने गुलशन इकबाल कॉलोनी हाफिज बाबा नगर से गिरफ्तार करते हुए इसे बेंगलुरु दहशतगर्द मंसूबे में माखूज कर दिया था। मुस्लिम कौम में तालीम की अहमियत का एहसास जाग रहा है। नई नस्ल तालीम पर तवज्जो दे रही है। यह खुश आइंद बात है। इस तरह वो खुश नसीब हजरात व ख्वातीन जो हज बैतुल्लाह के लिए मुंतखब हुए हैं, इनमें भी तरबियत का शऊर जाग रहा है और इस सिलसिले में रोजनामा सियासत की अपनी देराना खिदमत है, जो लब्बैक सोसाइटी के इश्तराक अमल से एक बाज़ाब्ता कोर्स चलाया जा रहा है और इसके मुफीद मौसर नताइज बरामद हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत ने किताब तरबियत आज़मीन हज व उम्रा के रस्म इजरा के मौके पर मुनक्किदा तकरीब महबूब हुसैन जिगर हॉल अहाता रोजनामा सियासत हैबिट्स में किया। रिटेल शोबे में बैरूनी राशिद सरमायाकारी के ऐलान के साथ ही ऐसा लगता है कि बैरूनी मुमालिक की कंपनियां तेजी से हिंदुस्तानी मार्केट का रुख करने लगी हैं। इस सिलसिले में रिटेल शोबे में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने हिंदुस्तानी मार्केट में दाखिल होकर एक तरह से बैरूनी राशिद सरमायाकारी के खुले हुए दरवाजों को मजीद वसी कर दिया है। शहर में कल भारतीय वॉलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के होलसेल कैश एंड कैरी आउटलेट का इफ्तिताह अमल में आया, जिसके साथ ही भारत इंटरप्राइजेस और अमेरिकी वॉलमार्ट के मुश्तरका वेंचर्स के तहत हिंदुस्तान भर में कायम किए गए आउटलेट्स की तादाद 18 तक पहुंच गई है। अत्तापुर में खोले गए इस वसी व अरीज बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर का इफ्तिताह मिस्टर राज जैन, सदर नशीन वॉलमार्ट इंडिया व मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय वॉलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हाथों अमल में आया। आरटीसी बस किरायों में इजाफे के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की जानिब से हैदराबाद कलेक्ट्रेट हैबिट्स पर धरना दिया गया। ऐसे वक्त जबकि कांग्रेस आला कमान ने अपनी बाइख्तियार वर्किंग कमेटी में तेलंगाना मसले को नजरअंदाज करते हुए ये इशारा दिया है कि तेलंगाना मसला इसकी तरजीहात में शामिल नहीं है, लेकिन टीआरएस के सरबराह अभी भी पुरुम्मीद है कि 30 सितंबर से कबल मरकज तेलंगाना के हक में जरूर कोई ऐलान करेगा। केसीआर ने तेलंगाना के हक में मरकज के किसी फैसले तक नई दिल्ली में ही क़याम करने का फैसला किया है। पार्टी के मौसूख दराये ने बताया कि चंद्रशेखर राव नई दिल्ली से बाद सीनियर कायदीन से मुशावरत की और दिल्ली में क़याम में तोसी के अपने फैसले से वाकिफ करवाया। तेलंगाना एनजीओ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने कल रियासती वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी से मुलाकात की और 30 सितंबर के तेलंगाना मार्च की इजाजत के हुसूल के लिए हुकूमत पर अपने असर व रसूख के इस्तेमाल की अपील की। जेएसी कायदीन स्वामी गौड़, के विठल और दूसरों ने जाना रेड्डी से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से तेलंगाना मार्च की इजाजत से इनकार से वाकिफ करवाया। बरक़ी कटौती बर्खास्त करने, डीजल की कीमत में कमी और बस किरायों में इजाफे के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिला रंगारेड्डी यूनिट के सदर मिस्टर जनार्दन रेड्डी की क़यादत में पार्टी के सैकड़ों कायदीन ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना और रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। पुलिस हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को सड़क के दरमियान से हटा दिया। टीआरएस रुकने असेंबली हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो तेलंगाना मसले पर फिर एक बार अवाम को धोखा देने की तैयारी कर रही है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना मसले को नजरअंदाज करने पर शदीद रद्दोअमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना मसले की अहमियत को कम करते हुए इसे हमेशा की तरह टालने की कोशिश करेगी। इन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी इजलास में तेलंगाना मसले पर फैसला न करना खुद इस बात का सबूत है कि कांग्रेस तेलंगाना अवाम को धोखा देने की तैयारी कर रही है। साबिक वजीर डॉक्टर पी शंकर राव ने चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना मार्च की इजाजत देने की अपील की। इन्होंने दूसरी जानिब जेएसी से अपील की कि वो तेलंगाना मार्च का पुरअमन इनेकाद अमल में लाए।
पुराने शहर में डेंगू की वबा तेजी से फैल रही है। सिर्फ कल एक दिन में एक खानगी दवाखाने का सरकारी डॉक्टर ने दौरा करते हुए 11 डेंगू से मुतासिरा मरीजों की निशानदेही की है, जिनमें 10 साल तो 22 साल के बच्चे और जवान शामिल हैं। बताया जाता है कि अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर के अहदेदारों ने 11 मुतासरीन में 3 के अलावा माबाकी तमाम को मुसद्दिका डेंगू के मरीज करार दिया है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जो सूरत-ए-हाल वबाई अमराज के मुतालिक पाई जाती है, इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि रियासत में वबाई अमराज तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता चंद दिन से मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में 1 से ज़ायद वाक़यात की तौसीक़ के बाद शहरियों में खौफ व हरास की लहर पैदा हो चुकी है। वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के बाद तेलंगाना मार्च पर फैसले का ऐलान करेंगे। रियासती सेक्रेटरीट में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा से ख्वाहिश की है कि गणेश विसर्जन और बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में वो तेलंगाना जेएसी को मजबूजा मार्च मुलतवी करने के लिए राजी कराएं। इन्होंने कहा कि वुज़रा इस मसले पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल करेंगे और इसके बाद ही फैसले का ऐलान किया जाएगा। सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर के केशव राव ने कल कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क किया और कहा कि इलाके तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले 118 अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तीफे के मसले पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास में गौर नहीं किया। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर के सिर्फ 45 सरपंचों ने मुस्तफी होने की जो धमकी दी, इस पर गौर व खौस हुआ। साबिक रुकने कांग्रेस वर्किंग कमेटी डॉक्टर के केशव राव ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना मसले को मुसलसिल नजरअंदाज कर रही है और इसने तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने कल साबिक वजीर एक्साइज मोपी देवी वेंकट रमना राव से चंचलगुड़ा जेल में शराब स्कैंडल के ताल्लुक से पूछताछ की। एसीबी की 4 रुकनी टीम ने साबिक वजीर से तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की। मसले तेलंगाना के हल की तमाम तर जिम्मेदारी बरतर इख्तिदार कांग्रेस पर आयद होती है। कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि ये अहम तरीन मसला फौरी तौर पर हल हो जाए, क्योंकि इस मसले के हल होने की सूरत में कांग्रेस अवाम का इस्तेसाल करने से महरूम हो जाएगी। तेलुगु देशम कायदीन मिस्टर एम नरसिम्हलो और मिस्टर श्रीहरि ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए 30 सितंबर के चलो हैदराबाद मार्च की इजाजत के हुसूल के लिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आज हुकूमत से नुमाइंदगी करेगी। टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने बताया कि जुमेरात को टीआरएस के अरकान असेंबली चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी से मुलाकात करेगी और चलो हैदराबाद मार्च की इजाजत की दरख्वास्त की जाएगी। मरकजी वजारत में मजबूजा तोसी के मौके पर मेगा स्टार चिरंजीवी को शामिल करने के लिए इनके हामियों की जानिब से कोशिशों का आगाज हो चुका है। चिरंजीवी की साबिक पार्टी प्रजा राज्यम से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली और कायदीन ने इस सिलसिले में कांग्रेस आला कमान से नुमाइंदगी की है। बताया जाता है कि कांग्रेस आला कमान ही चिरंजीवी के बारे में 2 ओहदों पर गौर कर रही है। तेलंगाना हामी तुलबा तंजीमों और तेलंगाना प्रजा फ्रंट के कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अतराफ पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी जमीयत मुतय्यन किए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम के जज्बा अलहदा रियासत तेलंगाना दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रियासत आंध्र प्रदेश के मजीद 14 जायद कॉलेजेस में 6 साला डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स शुरू करने की इजाजत दे दिया है, जबकि तकरीबन 55 कॉलेजेस ने इजाजत के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिसमें सिर्फ 14 को इजाजत दी गई। जराइम व हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मियां बीवी के दरमियान छोटी सी बात पर झगड़ा शौहर की मौत का सबब बन गया, जहां बीवी की नाराजगी और जिद से जहनी तनाव का शिकार शेख इस्माइल ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। मलकाजगिरी के इलाके में एक शख्स ने मुश्तबा अंदाज में खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 45 साला चंद्रैया ने अपनी सेहत को लेकर परेशान था। इसने 18 सितंबर के दिन नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल कर लिया और कल रात हॉस्पिटल में इसकी मौत वाक़ हो गई। शहर के नवाही इलाके में पेश आए वाक़े में नाले में गिरने से एक नौजवान हलाक हो गया। यह वाक़या जडीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। कर्ज के बोझ से परेशान एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वाक़या पेश आया, जहां 22 साला मोहम्मद उस्मान ने कल रात अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। सरूनगर इलाके में एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक 35 साला सैयद फजल, जो NTR नगर एलबी नगर के साकिन मोहम्मद मोइनुद्दीन के फर्जंद थे, कल सुबह इसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली।
قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان نے کل پھر ایک بار اقوام متحدہ میں کشمیر کو موضوع بنانے کی اپنی پرانی حکمت عملی اختیار کی، جب اس کے صدر آصف علی زرداری نے اس مسئلے کا اقوام متحدہ قرارداد کے تحت حل چاہا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بدستور اقوام متحدہ نظام کی ناکامی کی علامت بنا ہوا ہے اور پاکستان کا علاقائی تنازعات پر اصولی موقف اس کی خارجہ پالیسی کی بدستور مضبوط بنیاد ہے۔ کشمیر اقوام متحدہ سسٹم کی طاقتوں کے برخلاف بدستور ناکامیوں کی ایک علامت بنا ہوا ہے۔ زرداری نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 67ویں سیشن میں اپنی 20 منٹ کی تقریر میں یہ بات کہی۔ لیبیا میں باغیوں کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد قتل سے قبل سابق مقتول لیڈر کرنل معمر غدافی کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگانے والا انقلابی کارکن عمران جمعہ شعبان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرانس کے ایک اسپتال میں انتقال کر گیا۔ بنیاد پرست اسلامی عالم دین ابو حمزہ جو سزا بھگت رہے ہیں، لمحے آخر میں راحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ان کی امریکہ کو حوالگی ملتوی کر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر گستاخانہ فلم جیسے کاموں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف زرداری نے آغاز میں ہی گستاخانہ فلم کے خلاف شدید اظہار مذمت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں نفرت پھیلانے کی مذمت کرتا ہوں۔ عالمی برادری خاموشی تماشائی نہ بنے، ایسے کاموں کو جرم قرار دیں۔ ہندوستان نے پاکستان سے خواہش کی کہ ممبئی پر حملہ کرنے والوں کی منتظمین کی آوازوں کے نمونے اس کے حوالے کیے جائیں۔ 26 نومبر کے دہشت گرد حملوں کے ملزمین کے مقدمات کی تیز رفتار سماعت کی جائے، جن میں لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی بھی شامل ہیں، اور سرحد پار سے دہشت گردی بند کی جائے۔ سرکاری ٹرانسپورٹ بس مہاراشٹر کے ضلع بلڈانہ میں دریا میں گر گئی، جس کی وجہ سے 24 مسافر ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ ممبئی میں این سی پی ورکرز اپنے قائد اجیت پوار کی تائید میں ودھان بھون کے باہر نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ وزیر صحت غلام نبی آزاد سری نگر میں ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ خون کے عطیہ کیمپ میں طالبات کے ہمراہ شرکت کی۔ مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد نے جموں کشمیر میں پنچایت ارکان کی ہلاکت کے معاملے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پنچایت ارکان کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جائے، جبکہ عوام سے انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑیں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے کہا کہ سپر 8 مرحلے میں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میچ کا سب کو شدت سے انتظار ہے اور یہ فائنل سے قبل فائنل ہوگا، لیکن وارم اپ مقابلے میں ہوئی شکست کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دھونی نے کہا کہ اگلے راؤنڈ میں بڑی ٹیمیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہمیں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، ہر میچ میں ہمیں بہترین کھیل پیش کرنا ہے۔ دھونی نے کہا مجھے یقین ہے کہ اگلے 3 مقابلوں میں بھی ہمارا مظاہرہ بہترین رہے گا۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔